मुलाजमों को अलहदा से क्वार्टर देते थे। और गरीब भी लोग थे, वो गरीब लोग ऐसे थे जिनके पास छोटे छोटे घर थे, छोटे छोटे घरों में वो रहते थे। हमारे पास भी बिल्कुल ही ऐसे ही है, जो अमीर लोग हैं उनके घर सही हैं, जो गरीब लोग हैं उनके पास घर ठीक नहीं है। किसान जो थे वो भी थे, और खाना बदोश जो थे जिनके पास कुछ भी रहने को नहीं था, घर वगैरह नहीं था, वो कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। मवेशी भी थे, जानवर भी थे, जो वो भेड़ बकरियाँ जिन चराते थे, और जो काम करते थे, जो ताजर थे, तजारत करते थे, और कारीगर जो मज़दूर वगैरह थे वो भी रहते थे। बड़े बड़े महलात इनके शहर भी थे, और बड़े बड़े घर भी थे। मंदिर और मकबरे, इनके जो मंदिर और मज़ार वगैरह कह रहे हैं, मकबरे कह रहे हैं कि वो वादी सिंध में नहीं नज़र आए। वादी सिंध की तहज़ीब में मंदिर और मकबरे नज़र नहीं आए, बाकी सब कुछ था। इसके अलावा क्या कहते हैं कि मर्द और जो औरतें थी वादी सिंध की, वो काम डिवाइड करते थे, वो काम तकसीम करके करते थे। औरतें आटा पीसती थी। आप लोग को पता है ना कि पहले ज़माने की औरतें आटा पीसती थी। जैसे हमारी दादी अम्मा, हमारी नानी अम्मा लोग बताती हैं ना कि हम लोग पहले ये आटा पीसने वाली मशीनें नहीं होती थी तो क्या करती थी? चक्की पे आटा पीसती थी। आप लोग को पता है? आप लोग को में भी ना पता हो, लेकिन मुझे पता है, ठीक है? मेरी दादी अम्मा बताती हैं। तो औरतें क्या करती थी? चक्की पे आटा पीसती थी, कपड़ा भी खुद तैयार करती थी, और जो जानवर थे मवेशी, उनकी देखभाल भी करती थी। अभी हमारे पास भी ऐसे होता है कि जो औरतें हैं वो मर्दों के साथ डेरे पे जाती हैं, मवेशियों की, जानवरों की देखभाल करती हैं। मर्द क्या करते थे? मर्द काश्तकारी भी करते थे, तिजारत भी करते थे, और सनतकारी भी करते थे। इसके अलावा कपास की काश्त, वादी सिंध में कपास की काश्त बहुत कॉमन थी। हमारे पास अभी भी है ना कपास की काश्त। तो वादी सिंध भी देख लें, 1922 की बात है, तब इनके आसार मिले थे। लेकिन उसके पहले जब ये लोग वादी सिंध के लोग रहते थे तो वो ये सारा कुछ करते थे, कपास की काश्त वगैरह। कपड़ा बुनने के लिए तकलियाँ भी घरों से मिली हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी दादी अम्मा बताती हैं कि चरखा भी मैंने देखा हुआ है। चरखा जिस पे रुई हम लोग कहते हैं काटते हैं, और कपड़ा बनाने वाली सिलाइयाँ और तकले जो मिलते हैं वो मैंने देखी हुई हैं। ये वादी सिंध में भी कह रहे हैं कि ये चीज़ पाई जाती है। उसके बाद मिट्टी की मूर्तियाँ भी थी, और उसके बाद औरतें जो थी वो क्या करती थी? हार भी पहनती थी, जेवर पहनती थी, चूड़ियाँ जैसे कि अब हम लोग पहनती हैं, रिंग्स वगैरह, इयररिंग्स वगैरह, उसके बाद नेकलेस वगैरह। तो ये औरतें भी क्या करती थी? हार पहनती थी, चूड़ियाँ भी पहनती थी। कपड़ों में क्या इस्तेमाल करती थी? यूज़ करती थी, लहंगा यूज़ करती थी, ठीक है? और मर्द क्या करते थे? शाल ओढ़ते थे। ठीक है, समझ आ गई?